वो जंगल बहुत सुंदर था। वहाँ के रहने वाले सब पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी बहुत प्यार से रहते थे, सवाए उस गोरी कव्वी के, जिसे प्यार और शांति अच्छी नहीं लगती थी। हर समय किसी न किसी साजिश में लगी रहती। था तो उसका पति कालू कौवा भी वैसा ही, लेकिन वो उससे भी 2 हाथ आगे ही थी, क्योंकि कालू फिर भी कभी कभी पक्षियों को कोई अच्छी सलाह दे ही देता था, जबकि गोरी हर समय कालू को भी गलत काम करने पर मजबूर करती रहती। चलो चले गोरी, आज तोते ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया है। वो कोई अहम बात करना चाहता है। हम भी तो जाकर देखें वो क्या बात करना चाहता है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मुझे कोई पक्षी एक आंख नहीं पाता, और वैसे भी मेरी शान के खिलाफ है कि उन छोटे मोटे पक्षियों में जाकर बैठूं। हम इसी जंगल के बासी हैं। बाकी बासियों की तरह हमें भी जंगल की हर बात में शामिल होना चाहिए। तुम ना जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। हो सकता है तोते ने कुछ खाने पीने का इंतजाम भी किया हो। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। मैं तो जा रहा हूँ। खाने का नाम सुनकर गोरी के मुंह में भी पानी आ जाता है। अच्छा, अगर तुम मजबूर कर ही रहे हो तो मैं भी चली जाती हूँ। वैसे भी मेरे बगैर तो सभा सजेगी भी नहीं। मैंने मजबूर तो नहीं किया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, सब पक्षी इकट्ठे हो गए होंगे। कालू कौवा और गोरी कव्वी तोते के घर की तरफ चले जाते हैं। पक्षियों, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। काफी समय से हमने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, बस मसरूफ ही रहते हैं हर समय। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सब पक्षियों में मुकाबले हुस्न कराया जाए। यार तोते, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत मजा आएगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? ये बहुत आसान है। कव्वे, तुम, मैं और कबूतर, हम तीनों फैसला करेंगे। हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन बाद पूनम रात आने वाली है। उसी रात हम फंक्शन रखेंगे और उस रात हम फैसला करेंगे कि कौन सा मादा पक्षी मुकाबले का विनर है। इन 3 दिनों में हम सब मादा पक्षियों का रहन सहन देखेंगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं तोते भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे भी कोई एतराज नहीं। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तो फिर ठीक है, अब आप अपनी अपनी तैयारी शुरू करें। 3 दिन बाद ही फैसला होगा कि कौन विजेता है। तोते, तुमने सबको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन लगता है कि खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। मैं तो तुम्हारा संदेश सुनकर ही भागा चला आया, वरना मैं तो भोजन की तलाश में जा रहा था। और मैं भी। सब पक्षी उनकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और फिर सब पक्षी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। देख लेना कालू, ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर इस जंगल में कोई नहीं है, और तुमसे ज्यादा चालाक भी। चालाक पति की पत्नी भी चालाक ही होगी। गोरी, वैसे बुरा ना मानना, मुझे तो लगता है ये मुकाबला रानो चिड़िया जीतेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? वो रानो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और वैसे भी फैसला तो मेरे पति ने ही करना है। तुम जिताओगे भी अपनी पत्नी को ही। मैं अकेला फैसला नहीं करने वाला, तोता और कबूतर भी हैं, और मैं कोई बेइंसाफी नहीं करूँगा। आखिर इतना बड़ा ओहदा मिला है मुझे। तुम्हें तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी अगर इंसाफ करने की कोशिश की तुमने। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है और गोरी गहरी सोच में डूब जाती है। वैसे कालू ठीक कहता है, रानो चिड़िया ये मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन मैं भी गोरी हूँ। इतनी आसानी से रानो को ये मुकाबला नहीं जीतने दूंगी। गोरी कुछ सोचकर मुस्कुराती है और सो जाती है। अगले दिन गोरी सुबह सवेरे ही कालू कौवे को बताए बगैर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है। वो अपनी बहन चमकीलो के घर जाती है, जिसका पति भी गोरी की तरह शैतानी दिमाग का था। जीजा जी, आज मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई हूँ। बताओ बताओ साली जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोरी अपने जीजा को सारी बात बताती है। मेरे पास एक दवा है जिसको खाने से पूरे शरीर पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तुम ये ले जाओ और रानो चिड़िया के भोजन पर डाल देना, फिर मुकाबला तुम ही जीतोगी। ऐसे कहते हुए वो तीनों जोर जोर से मुस्कुराते हैं। उसके बाद गोरी कव्वी वो दवा लेकर जल्दी से वापस आ जाती है। गोरी, तुम कहाँ चली गई थी? जग्गू रो रहा था। तुमसे एक जग्गू भी नहीं संभाला जाता। तोता और कबूतर भी वहीं आ जाते हैं। कालू, आ जाओ हमारे साथ, हमने तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। और कालू कौवा उनके साथ चला जाता है। गोरी कव्वी ये बात जानती थी कि रानो इस समय घर नहीं होगी। वो जल्दी से रानो के घर की तरफ जाती है।
गोरी कव्वी वो दवा रानो चिड़िया के भोजन पर डालकर आ जाती है और आकर बेफिक्र होकर अपने घोंसले में सो जाती है। कालू, हमने ये 2 दिन सब माता पक्षियों को देखना है कि वो क्या क्या काम करती हैं और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब तुम्हें पूनम रात में ही बताऊंगा। और फिर वो तीनों ऐसा ही वो तीनों नदी की तरफ जाते हैं। यहाँ रानो चिड़िया पहले से मौजूद थी। वो तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया नदी के पास से कचरा उठा उठा कर दूर फेंक रही थी ताकि नदी का पानी गंदा ना हो। वहाँ पर एक बूढ़ी फाख्ता भी आ जाती है। आंटी जी, आप ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटी, आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पेट तो भरना है ना, इसलिए घोंसले से निकल आई। लेकिन अब सोच रही हूँ मैंने गलती की आकर, मुझ में दाना ढूंढने की हिम्मत नहीं हो रही। आंटी आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए अभी दाना लाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और दाना ढूंढकर फाख्ता के लिए ले आती है। आंटी आप इसे खाएं, फिर मैं आपको आपके घोंसले में छोड़ आऊंगी और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप अपने घोंसले से बिल्कुल नहीं निकलेंगी। मैं आपको वहीं दाना दे दिया करूंगी। जीती रहो बेटी, अगर हर पक्षी तुम्हारे जैसा हो तो ये जंगल किसी जन्नत से कम ना हो। कौवा, कबूतर और तोता ये सब देख रहे थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों सीधे गोरी को देखने जाते हैं कि वो क्या कर रही है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गोरी सोई होती है और पास में जग्गू बैठा रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। जग्गू, अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो एक खींच कर लगाऊंगी। जाओ जाकर चुरा कर खा लो किसी का कुछ। ऐसे कहकर गोरी कव्वी फिर से सो जाती है और जग्गू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा था। फिर वो तीनों बुलबुल की तरफ जाते हैं। बुलबुल भी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। रानो चिड़िया जब शाम को घर आती है तो दाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जब रानो चिड़िया उठती है तो उसके पूरे शरीर पर धब्बे बने हुए थे। ये मेरे शरीर पर क्या हो गया? आज तो पूनम रात है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि मैं मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती। और रानो चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। दूसरी तरफ गोरी कव्वी बहुत खुश थी। अब तो मुकाबला मैं ही जीतूंगी। उस दिन भी रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है जबकि गोरी कव्वी सो ही रहती है। ऐसे ही रात हो जाती है और सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। रानो, ये तुम्हारे शरीर पर क्या हुआ? कितनी भद्दी लग रही हो तुम। अब तो ये मुकाबला तुम कभी नहीं जीत पाओगी। गोरी, कोई बात नहीं, तुम में से जो भी जीतेगा मुझे बहुत खुशी होगी। पक्षियों, आखिर पूनम रात आ ही गई है। मैंने, कबूतर ने और कौवे ने 2 दिन सब माता पक्षियों का चुपचाप अवलोकन लिया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मुकाबले की विजेता है रानो चिड़िया। गोरी के तो रंग ही उड़ गए थे ये सुनकर। रानो चिड़िया तो इतनी भद्दी लग रही है, ये तो चीटिंग की है तुमने तोते। गोरी, हुस्न सिर्फ दिखावट में नहीं होता, असल हुस्न तो मन का होता है जो सबसे ज्यादा रानो चिड़िया में है। तोता और कबूतर विजेता का ताज रानो चिड़िया को पहनाते हैं और कालू कौवा ये सोचकर डर रहा था कि आज गोरी से उसकी जान नहीं बच सकती।